हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। मैं नवनीत जहांगीर आपके साथ में एनसीईआरटी क्लास 9 सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 14.2 के बारे में, जो कि 14.1 की जस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज है और हमने वो डिस्कस कर ली थी, जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स के इंट्रो के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज नंबर 14.2 के बारे में, जिसमें है हमारे पास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। मैंने आपको बताया था कि जो डेटा होता है वो दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। सामने वाला उस कंपनी को जिसने उसको सर्वे के लिए भेजा है, उसे अपना डेटा कैसे रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करता है उसकी मेंटल एबिलिटी पे, उसकी एजुकेशन पे। तो यही वो बात आ रही है हमारे पास में कि 14.2 में आपके पास में जो डेटा दे रखा है उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है और आपसे पूछा गया है कि उसे हम कैसे एक टेबल में या फिर उसे रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे 14.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलो। आपके पास में 30 स्टूडेंट्स का कुछ ब्लड ग्रुप दे रखा है, ए बी ओ ए बी समथिंग। आपको पता है कि भाई ब्लड ग्रुप जो है वो कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का। इन आवर ह्यूमन बॉडी वी हैव द 4 कैटेगराइज ब्लड ग्रुप, फर्स्ट ए बी ओ एंड ए बी, 4। ठीक है, तो यहाँ पे वही 4 हमें दे रखे हैं और पूछा गया है रिप्रेजेंट दिस डेटा इन द फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। दिस वन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कैसे हम इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए बात आती है यहाँ पे स्टेबल की। तो ये है हमारे पास में, देखिए ब्लड ग्रुप, और ये है हमारे पास में फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करना है वो हमें डिपेंड करता है इस पे कि हमें कौन कौन से ब्लड ग्रुप दे रखे हैं, ए बी एंड ओ। अब फ्रीक्वेंसी की बात आती है। फ्रीक्वेंसी देखा जाए का मतलब होता है कि हमारे पास में कौन सा नंबर कितने बार रिपीट हुआ है। ए की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब ए जो ब्लड ग्रुप है वो 9 टाइम हमारे पास में रिपीट हुआ है। बी की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। ए बी की बात करें तो 1 2 3, और ओ की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनका टोटल कितना होना चाहिए, जितना हमारे पास में स्टूडेंट्स का ग्रुप दे रखा है 30। देखिए 9 6 एंड 3, 6 एंड 3 कितना होता है 9, 9 9 कितना होता है 18, 18 और 12 कितना होता है 30। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है, ये तो आपकी टेबल होगी, इसमें एक कॉमन और मतलब एक कॉलम और आता है, वो होता है टैली मार्क का। कितना किसका होता है, टैली मार्क का। अब ये टैली मार्क क्या होता है, देखिए जो हमारे पास नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम ऐसे लाइंस पे इसे डिनोट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हमें ऐसे रिप्रेजेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा, और इसमें कुछ पूछा गया है विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट। तो सबसे देखिए इसमें सबसे ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, ओ कॉमन है, और सबसे रेयरेस्ट कौन है, ए बी, क्योंकि ये सबसे कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास में, द डिस्टेंस
14 इंजीनियर्स है हमारे पास में, जिसका घर से लेके उनके ऑफिस का डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में, कितने का? 40 का। आपसे पूछा गया है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 का आपको डिफरेंस लेना है। क्लास साइज मतलब क्लास इंटरवल आपको बनानी है। वो कैसे बनती है? देखिए CI ये बनती है 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक, 10 से लेके 15, 20, 25, 30, ऐसे आपको 5 का गैप लेना है और आपको एक ग्रुप CI बनानी है। उसके बाद में बात आती है कि 0 से लेके 5 तक, 5 से लेके 10 तक कितने हमारे पास में डेटास रिपीट हो रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने CI बनाई है उसमें जो लास्ट अपर वैल्यू है वो कभी भी उसमें इंक्लूड नहीं होती, जिस नेक्स्ट वाले में इंक्लूड होती है। मतलब 5 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड होगा, 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसमें इंक्लूड होगा। मतलब ये 0 से लेके 4 तक है, ये 5 से लेके 9 तक है, ये 10 से लेके 14 तक है, ये 15 से लेके 19 तक है, ऐसे। तो देखिए 0 से लेके 4 तक हमारे पास में कितने डेटास हैं? 0 से लेके 4 तक 1, 2, 3, 4, 5, ओनली 5। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 5 से लेके 10 तक मतलब 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, उसके बाद में है 10 से लेके 14 तक, मतलब 15 अपने पास में इसमें इंक्लूड नहीं होना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फिर 15 से लेकर 19 तक, 15 से 19 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, सॉरी ये इसमें नहीं आएगा, ये ऊपर वाले में जाएगा। 6, 7, 8, 9, उसमें 11 आएगा बिकॉज एक 12 हमने छोड़ दिया था, ये रहा। ठीक है, अच्छा 20 से लेके 24 तक 1, और 25 से लेके 30 तक, 25 से 30 तक मतलब 29 तक। तो देखिए यहाँ पे अपने पास में कोई नंबर दे रखा है 25 से ऊपर की तरफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये एक ही दे रखा था, फिर 30 से बना 35 तक, मतलब 30 से ऊपर लेकिन 35 से कम होना चाहिए। तो ये रहा 1, इसमें 2, बस। अब हमें क्या करना है, इसका टोटल करना है। हमारे पास में कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए। देखिए 11, 11, 22 होता है, 22 और 5 कितना होता है? 27, 28, 29, 30, 31, 31 और 9, 40। ये आपका क्या हो गया? डेटा हो गया। ठीक है, हमने इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है। बस अब आपके पास में क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन दे रखे उनका आंसर देना है। कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5 हमने कर दिया है। और व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, कि आपको इससे क्या पता चलता है? हमें इससे ऐसे पता चलता है कि 5 से लेके 15 तक ऐसे सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स है जिनका डिस्टेंस 11 किलोमीटर है। मतलब 22 इंजीनियर ऐसे हैं जिनका मैक्सिमम, जिनका जो डिस्टेंस है वो 5 से लेके 15 तक। ठीक है, और सबसे ज़्यादा डिस्टेंस हमारे पास में ऐसे 2 ही इंजीनियर हैं जिसका सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अपना पड़ता है घर से लेके ऑफिस तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें
तो देखिए थर्ड में क्या दे रखा है हमारे पास में, द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलो। 30 डेज की ह्यूमिडिटी आपको दे रखी है परसेंटेज में 98 पॉइंट्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, 90 से ऊपर है, 95 से लगभग ऊपर है। कंस्ट्रक्ट ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास 86 बना लोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो आपको दे रखा है सेम वैसा है। अच्छा, विच मंथ ऑफ दिस सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट, सबसे ज़्यादा ह्यूमिडिटी कब होती है, बारिश के टाइम में, मतलब रेनी सीजन। सेकंड का आंसर रेनी सीजन। व्हाट इज द रेंज, रेंज क्या होती है, रेंज होती है मैक्सिमम डेटा माइनस मिनिमम डेटा। आपके पास में जो डेटा दे रखा है उसमें मैक्सिमम नंबर कौन है, 98.6 होगा मेरे ख्याल से, नहीं 99.2 दे रखा है, 99.2 दे रखा है। अच्छा, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा लगभग 86.5 है, 86.5 से नीचे कोई भी नहीं है, 86.5 माइनस करना है। देखिए 99.2 में से 86.5 को माइनस कर दीजिए, 12 में से 5 गया तो 7 आता है, यहाँ बच गया 9 नहीं 8 में से 6 गया तो 2 बचता है, यहाँ पे 9 1, ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। रेंज का मतलब होता है जो मैक्सिमम डेटा होता है उसमें से मिनिमम डेटा को हमें माइनस करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4th में हमारे पास में क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स दे रखे हैं आपके पास में, नियरेस्ट सेंटीमीटर दे रखा है, हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलो। ओके, जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए उस पर एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, सेंटीमीटर्स में दे रखा है, हाइट दे रखी है सबकी, क्लास साइज आपको बनानी है, बनानी मैंने आपको बता दी, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, व्हाट कैन यू कंक्लूडेड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल, सबसे ज़्यादा हाइट कौन से ग्रुप की है आपको सिर्फ वो बतानी है, सबसे कम मेंबर्स कौन से ग्रुप में है, सबसे ज़्यादा मेंबर्स कौन से ग्रुप में है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो बताना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 5th में दे रखा है, एक स्टडी के दौरान हमें ये पता चलता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की एयर में कितनी कंजप्शन हो रही है, वो दे रखा है ppm में आपके पास में एक सर्टेन सिटी में। आपको क्या करना है, 30 डेज का दे रखा है, आपको दे रखा है कि आपको टेबल बनानी है जिसमें क्लास इंटरवल ये रही 0.00 से 0.4, 0.4 से 0.8, मतलब 0.4 का डिफरेंस चल रहा है। फॉर हाउ मेनी डेज वाज द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन। 0.11 से ऊपर कितने दिन हैं, 0.11 से ऊपर कितने दिन हैं, देखिए मोर देन 0.11। जब आप टेबल बनाएंगे तो आपके पास में वैसे इसमें पता लग जाएगा जब आप टेबल बनाएंगे, और यहाँ पे देखिए 0.11 से ऊपर 1 2 3, नेक्स्ट 4 5 6 7 8 9 10 डेज ऐसे हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड के जो कंसंट्रेशंस हैं वो ज़्यादा रही हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डेज ऐसे हैं। जब आप टेबल बनाएंगे तो उसमें 10 डेज अपने आप ही शो हो जाएंगे, बिकॉज आपको ड्रॉ करनी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की बात करें कि 3 कॉइन्स आपके पास में दे रखे थे, 3 कॉइन्स आपके पास में दे रखे थे और वो टॉस किया गया है। टॉस करने के बाद में हमारे पास में कुछ रिजल्ट आए हैं, मतलब तीनों कॉइन्स को अगर टॉस करते हैं तो हमारे पास में
एक बार ऐसा आता है कि जिसमें हेड आता ही नहीं है, टेल, जिसमें एक बार हेड आता है बाकी 2 बार में टेल आता है, जिसमें 2 बार में हेड आता है 1 बार में टेल आता है। ऐसे आपको हेड की ये पॉसिबिलिटीज दे रखी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, सिंपल सी बात। अब आपको पता है डेटा हमारे पास में 0, 1, 2 और 3 दे रखा है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी इसके सामने लिखनी है इसमें से देख के, ठीक है, कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास में दे रखा है द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेस इज गिवन बिलो। 50 डेसिमल तक पाई की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है, इसका मतलब 3 को काउंट नहीं करना है, 1 से काउंट करना है। मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ऐसे ही आपको करना है, 0 से लेके एक टेबल बनानी है 9 तक, फ्रीक्वेंसी आपको बतानी है 0 कितनी बार आया, 1 कितनी बार आया, 2 कितनी बार आया, आपको उसके सामने लिखना है। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अच्छा, व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंसी अक्रिंग डिजिट। सबसे ज्यादा कौन रिपीट हुआ बताना है, सबसे कम बार रिपीट कौन हुआ वो भी बता रहे हैं, बस, ठीक है। एक ही जैसे क्वेश्चन है इसलिए मैंने आपको ओरली बताए हैं, और इसके जो प्रैक्टिकल से मैंने आपको बता दिए हैं ऑलरेडी कि आपको कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 और 9th, 2 क्वेश्चन और हैं। 8th में हमारे पास में दे रखा 30 चिल्ड्रंस का हमारे पास में आवर्स दे रखा कि वो एक वीक में कितनी बार, मतलब कितने टाइम तक, कितने आवर्स तक टीवी देखते हैं। देखिए, मेक ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा। सेम, लेकिन आपको CI के अकॉर्डिंग बनाना है, मतलब CI के अकॉर्डिंग 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे आपको बनाना है। और उसके बाद में आपको फ्रीक्वेंसी इसमें डालनी है। देखिए 0 से लेके 5 मतलब 5 इंक्लूडिंग 4 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये लीजिए आपका 10, 5 से लेके 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10 से लेके 14 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 15 से लेके 19 तक, 1, 2, कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। देखिए 5, 2, 7, 7, 13 हो गया कितना, 20, और 20 और 10 कितना हो गया, 30। उसके बाद में आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी चिल्ड्रंस वाज सर्विसिंग फॉर 15 और मोर आवर्स, 15 से ज़्यादा, 15 और 15 से ज़्यादा, मतलब 15 इसमें इंक्लूड नहीं है, 15 और 15 से ज़्यादा कितने हैं, 2। ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जो 15 और 15 से ज़्यादा आवर्स एक वीक में टीवी देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 9th में क्या दे रखा है। 9th में हमारे पास में दे रखा है, देखिए एक कंपनी हमारे पास में मैन्युफैक्चरर दे रखी है जो कि कार की बैटरीज बनाती है, और बैटरीज के आपके पास में लाइफ दे रखा है, ये 2 ईयर 6 मंथ चलेगी, ये पूरा 3 ईयर्स चलेगी, तो ये 3 ईयर 7 मंथ चलेगी। ऐसे आपको क्या दे रखा है, 40 बैटरीज का लाइफ टाइम दे रखा है। आपको क्या करनी है, क्लास इंटरवल बना के और इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, और क्या करना है, टेबल बनानी है, बस। ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है। उसके बाद में ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हम सीखेंगे। तो ये थी हमारे पास में 14.2 एक्सरसाइज, और नेक्स्ट क्लास में हमारे पास में रहेगी 14.3 एक्सरसाइज एक नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।